हाउ मैनी स्कैल्प हेयर यू हैव। आपका रोज कितना हेयर फॉल होता है, रोज कितने नए बाल ग्रो करते हैं, आपका हेयर साइकिल नॉर्मल है या नहीं। जी हाँ, हेयर साइकिल जैसे हमारा लाइफ साइकिल होता है वैसे ही हमारे हेयर का भी एक साइकिल होता है जिसका नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर आपका हेयर साइकिल डिस्टर्ब्ड है तो आपको हेयर फॉल की दिक्कत होगी और आप अपने कॉज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। और जब तक आप अपने राइट हेयर फॉल के रूट कॉज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तब तक आप एक परफेक्ट ट्रीटमेंट प्लान नहीं डिज़ाइन कर पाएंगे और आप अपने हेयर फॉल या फिर हेयर लॉस से छुटकारा नहीं पा सकेंगे। आई एम योर डाइटिशियन डॉक्टर हैप्पी और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेयर लॉस के बारे में एंड हाउ यू गेट रिड ऑफ हेयर लॉस इश्यूज, चाहे वो आपका थिनिंग ऑफ हेयर्स हो, ब्रेकिंग ऑफ हेयर्स हो या फिर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स ही क्यों ना हो। सो हेयर लॉस और इसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले हेयर साइकिल को डिटेल में कर लेते हैं। जब हमारा सिंगल हेयर ग्रो करता है और वो अपनी एंड स्टेज तक पहुंचता है उससे पहले वो 3 फेसेस से होकर गुजरता है। जब हमारा सिंगल हेयर ग्रो करता है उस टाइम पे वो एनाजन फेस में होता है जिसे हम ग्रोइंग फेस भी कहते हैं। एनाजन फेस में हमारा सिंगल हेयर 3 to 5 ईयर्स तक रहता है और जिसका काम सिर्फ ग्रो करना ही होता है। जितने टाइम तक हमारा हेयर इस फेस में रहेगा उतने ही ज़्यादा लंबे, थिकर और लस्ट्रस हेयर हमारे होंगे। अगर हम नॉर्मली देखें तो एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन के स्कैल्प में लगभग 1 लाख के तकरीबन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें से 85 to 90% ऑफ हेयर्स उसके एनाजन या फिर ग्रोइंग फेस में होते हैं। सो इस फेस में जितनी देर तक आपका हेयर स्टैंड कर सकेगा उतने ही अच्छे आपकी हेयर ग्रोथ होगी। लेकिन ये हेयर ग्रोथ आपकी डिपेंड करेगी कि आइदर यू आर अ मेल और फीमेल और आपका जेनेटिक डिकम्पोजिशन पीछे से कैसा आ रहा है। इसके बाद आपका हेयर सेकेंड फेस में एंटर करता है, दैट इज योर कैटाजन फेस जिसे हम ट्रांजिशन फेस भी कहते हैं। इस फेस में आपका हेयर लगभग 2 हफ्ते तक रहता है और उसकी ग्रोथ बिल्कुल बंद हो जाती है। इस टाइम पे आपके हेयर की ग्रोथ नहीं होती है और इस टाइम आपका हेयर फॉलिकल जहां से आपका हेयर ग्रो करता है वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है ताकि नीचे से जो न्यू हेयर आए वो अपने आप को रीन्यू कर सके हेयर फॉलिकल, ताकि नीचे से एक नए हेयर की ग्रोथ हो सके। इसके बाद आपका हेयर थर्ड फेस में एंटर करता है, दैट इज योर टीलोजन फेस और योर शेडिंग फेस। इस टाइम पर आपका हेयर आपके हेयर फॉलिकल से डिटैच होता है और शेड कर जाता है, जो हम नॉर्मली कहते हैं हेयर फॉल हो जाता है। इस समय पर आपका हेयर इस फेस में लगभग 1 से 4 महीने तक रहता है और अगर हम नॉर्मली हेयर फॉल की बात करें तो रोज 50 to 100 स्ट्रिंग्स ऑफ हेयर नॉर्मली फॉल करते हैं, जो बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आपके जस्ट इसी रेंज में हेयर फॉल कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपका हेयर साइकिल एकदम नॉर्मल चल रहा है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बट हाँ, अगर आपका एक्सेस हेयर फॉल हो रहा है, जैसे आपको अपने पिलो केसेस पे, आपको अपने कॉम पे और जब भी आप हेड बाथ ले रहे हो तो ड्रेन क्लॉग हो जाता है, एट दैट टाइम अगर आपको एक्सेस ऑफ हेयर्स दिख रहे हैं देन डेफिनेटली आपका हेयर साइकिल नॉर्मल नहीं है। उस टाइम पर आपका जो लास्ट फेस है दैट इज द शेडिंग फेस वो बहुत ही पहले आ जाता है और सेकंड फेस उसमें से मिस हो जाता है, जिसकी वजह से आपके हेयर फॉलिकल से आपका हेयर तो डिटैच हो जाता है लेकिन उसमें न्यू हेयर नहीं आ पाता क्योंकि सेकंड फेस उसमें मिसिंग था। तो आपका हेयर फॉलिकल एम्प्टी हो जाता है जिसके कारण उन लोगों के हेड पे या तो बाल्ड स्पॉट्स पड़ जाते हैं या फिर हेयर्स के बीच बहुत ही ज़्यादा गैप दिखने लग जाता है। अब बात आती है ऐसा होता क्यों है, इनके कारण क्या है। वैसे तो हेयर लॉस के बहुत सारे कारण हैं बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ हेयर लॉस इन मिड
30s इज हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस। अगर हम मेल की बात करें तो मेल में मेन हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन और उसका मेटाबोलाइट डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन होता है, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट उनके हेयर ग्रोथ पैटर्न पर पड़ता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है, आप वहां जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं। और अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में भी टेस्टोस्टेरॉन और डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन प्रेजेंट होता है, लेकिन वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, बिकॉज फीमेल का मेन हार्मोन ईस्ट्रोजन होता है और ईस्ट्रोजन हेयर लॉस को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। दैट इज व्हाई फीमेल्स आर हैविंग लेस हेयर फॉल इश्यूज एज कंपेयर टू द मेन। बट अगर फीमेल बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रही हैं तो उनमें भी हेयर लॉस इश्यूज एग्रावेट हो जाते हैं। सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज इज स्लीप पैटर्न। अगर आप इनफ स्लीप नहीं ले रहे हो तो भी आपका हेयर लॉस इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज एट नाइट टाइम में आपकी बॉडी में मेलानिन हार्मोन रिलीज होता है जो ग्रेइंग ऑफ हेयर्स, थिनिंग ऑफ हेयर्स और ब्रेकिंग ऑफ हेयर्स को प्रिवेंट करता है। अगर आप इनफ स्लीप नहीं ले पा रहे हो तो मेलानिन सिक्रीट नहीं होगा और आपका हेड हेयर मोर प्रोन टू हेयर लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज इज अनकंट्रोलेबल स्ट्रेस। अगर आप कॉन्टिन्यूसली स्ट्रेस ले रहे हो तो आपकी बॉडी में कॉर्टिजोल हार्मोन का लेवल बहुत हाई हो जाता है, जो डायरेक्टली आपके हेयर फॉलिकल्स को डैमेज कर देती हैं, उन्हें परमानेंटली श्रिंक कर देती हैं, जिसके बाद उनमें हेयर को रीग्रो करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एंड द फोर्थ मोस्ट कॉमन कॉज स्पेशली इन teenagers and youngsters is the lack of micronutrients in the diet, और we can say protein deprivation in the diet, और हम कह सकते हैं crash diet, because वो एक balanced diet नहीं लेते, जिसकी वजह से उन्हें हेयर लॉस इश्यूज हो जाते हैं, बिकॉज उनकी डाइट में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दैट इज विटामिन्स और मिनरल्स प्रेजेंट नहीं होते, जिसके कारण उनकी थिनिंग ऑफ हेयर्स, ब्रेकेज ऑफ हेयर्स और एंड में उनका हेयर लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। एंड द लास्ट मोस्ट कॉमन कॉज इज द मेडिकल कंडीशंस और वी कैन से मेडिकल इश्यूज। अगर आपको थायराइड का इशू है, पीसीओडी और पीसीओएस, या फिर आप में खून की कमी है दैट इज आयरन डेफिशिएंसी, तो भी हेयर लॉस इश्यूज इंक्रीज हो जाते हैं। नाउ हाउ वी क्योर हेयर फॉल इश्यूज। अगर हमारा रूट कॉज डाइट पैटर्न है तो सबसे पहले हम डाइट से ही स्टार्ट करते हैं कि अगर आपको हेयर लॉस इश्यूज है तो आपको उस टाइम पर कौन सा डाइट पैटर्न फॉलो करना चाहिए। आपको पूरे दिन में 3 लार्ज मील्स को कंज्यूम करना है। 3 लार्ज मील्स में से 2 मील्स में योर ब्रेकफास्ट और लंच, या फिर आपका लंच या डिनर में 25% ऑफ प्रोटीन होना ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप सफिशिएंट अमाउंट में प्रोटीन को कंज्यूम करेंगे तभी आपका हेयर लॉस इशू रिजॉल्व हो पाएगा। सेकेंड थिंग, आपको इन बिटवीन योर लार्ज मील्स आइदर योर मिड मॉर्निंग या फिर इवनिंग स्नैक में आपको फ्रूट्स को कंज्यूम करना है, फ्रेश फ्रूट्स को कंज्यूम करना है जो मार्केट में अवेलेबल हो। जैसे अभी सीजन मैंगो और बनाना का है तो आप मैंगो और बनाना को, दोनों फ्रूट्स को कंज्यूम कर सकते हैं ताकि आपको एक बैलेंस डाइट कंज्यूम करनी है। थर्ड थिंग, आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को भी अपनी डाइट में इंक्लूड करना है, बट फूड आइटम्स के थ्रू ही इंक्लूड करना है, उनका कोई सप्लीमेंट आपको नहीं लेना है। जैसे आपको जिंक, सेलेनियम, विटामिन डी, B6, B12, इसके साथ ही आपको विटामिन सी, बीटा कैरोटीन, फॉलेट, बायोटिन, इन सबको भी कंज्यूम करना है। इनके रिचेस्ट सोर्सेज कौन से होते हैं मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताए थे और उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है, आप वहां जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं। और अब बात करते हैं हम अदर्स मैथड की, हमें कौन से अदर्स मैथड को फॉलो करना चाहिए अपने हेयर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए, अपने हेयर लॉस से छुटकारा पाने के लिए। सो फर्स्ट थिंग, डू नॉट ओवर वॉश योर ड्राई स्कैल्प। अगर आप अपने ड्राई स्कैल्प को फ्रीक्वेंटली वॉश करते हो तो आपके जो नेचुरल ऑयल ग्लैंड्स हेड में प्रेजेंट हैं वो लॉस हो जाते हैं, जिसके कारण आपका हेयर लॉस इंक्रीज हो जाता है। दैट इज वाई मैक्सिमली आपको कहा जाता है कि ऑलवेज कंडीशनर योर हेयर, बट
आप खुद ही सोचे, जब आप एक केमिकल को अप्लाई कर रहे हैं उसके बाद आप एक अनदर केमिकल को अप्लाई कर रहे हैं उस नेचुरल ऑयल ग्लैंड को बंद करवाने के लिए। सो आप अपने एक सिंगल हेयर स्ट्रैंड को कितना टॉर्चर कर रहे हैं। सो मेक श्योर जस्ट मसाज योर हेड हेयर विद अ सिंपल ऑयल और उसके बाद आप अपने हेड को वॉश करें ताकि जो आपके हेड में नेचुरल ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं वो डिस्ट्रॉय ना हो। सेकंड, यूज असेंशियल ऑयल्स। असेंशियल ऑयल्स को आपको अपने कैरियर ऑयल, आई रिकमेंड आप कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं बिकॉज कोकोनट ऑयल इज रिच इन असेंशियल फैटी एसिड्स। उसमें लॉरिक एसिड प्रेजेंट होता है जो आपके हेल्थ को वॉल्यूमिनस और एक लस्ट्रस लुक देने के लिए सफिशिएंट है। सो आपको 2 टेबल स्पून्स ऑफ कोकोनट ऑयल में 2 to 4 ड्रॉप्स ऑफ असेंशियल ऑयल्स, आइदर रोजमेरी ऑयल और लैंग लैंग ऑयल। रोजमेरी ऑयल अगर आपका ड्राई स्कैल्प है और अगर आपका ऑयली स्कैल्प है तो आपको लैंग लैंग ऑयल को उसमें डालना है और उसके बाद आपको उससे हेड मसाज करनी है ट्वाइस अ वीक। इस चीज़ को आपको 2 मंथ्स तक फॉलो करना है, उसके बाद आपको खुद ही रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। सेकेंड थिंग आप कर सकते हो कि आपको कैरियर ऑयल दैट इज कोकोनट ऑयल में सब्जा सीड्स गर्मी के सीज़न में ही अवेलेबल होते हैं, तो आप सब्जा सीड्स ले सकते हैं। 1 टीस्पून ऑफ सब्जा सीड्स को आपको क्रश करना है, उसे कोकोनट ऑयल में डालना है, देन उससे आपको मसाज करनी है। सब्जा सीड्स हैज अमेजिंग यू कैन से हेल्थ एंड हेयर बेनिफिट्स। सब्जा सीड्स का कूलिंग इफेक्ट होता है, दैट इज़ वाई इन्हें सोक करने की भी ज़रूरत नहीं होती। सो इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा अगर आप सब्जा सीड्स को क्रश करके 2 टेबलस्पून्स ऑफ कोकोनट ऑयल में डालकर उससे मसाज कर रहे हो वंस अ वीक। नाउ द थर्ड मैथड इज यूज अ भृंगराज ऑयल। भृंगराज ऑयल इज वेरी 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 गुड फॉर योर हेल्दी हेयर ग्रोथ। अगर आपका ग्रेइंग हेयर है, थिनिंग हेयर है, ब्रेकेज ऑफ हेयर है, तो भृंगराज ऑयल इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। आप बिना सोचे समझे भृंगराज ऑयल को ले सकते हैं, उससे मसाज कर सकते हैं बिकॉज इसे पर्सनली मैंने खुद भी यूज़ किया हुआ है एंड इट हैज़ अमेजिंग इफेक्ट्स ऑन योर हेयर्स। फोर्थ, switch to a herbal shampoo. Never go for such a harsh chemical shampoos. Always go for a simple herbal shampoo because जितना भी आपका herbal shampoo आप use करेंगे वो ज़्यादा benefit होगा because आपका जो hair है, hair follicle है, उसे sufficient amount में blood supply मिल सकेगी जिससे आपका hair regrow और hair growth अच्छी होगी। एंड प्रेफर कि अगर आपको किसी हर्बल शैम्पू में जिनसैंग मिल जाए, जिनसैंग का आपके हेयर को रीग्रो करने में बहुत ही बड़ा रोल होता है। अगर आपको कोई जिनसैंग वाला शैम्पू मिल जाता है तो आप उसे प्रेफर करें, बट मेक श्योर जब भी आप कोई शैम्पू अप्लाई करें अपने हेड हेयर्स पर तो उसे डाइल्यूट ज़रूर करें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर के साथ। उसे डायरेक्ट कभी भी अपने स्कैल्प पे अप्लाई ना करें। नाउ द लास्ट remedy which is you can say the master solution of all these remedies which is the best solution जो आपकी सभी हेयर फॉल इश्यूज चाहे वो थिनिंग, ब्रेकिंग, ग्रेइंग हेयर्स हो, सभी के अगेंस्ट ये सिंगल रेमेडी आपकी वर्क कर सकती है, दैट इज द बीट रूट जूस। जी हाँ, बीट रूट जूस कंटेनिंग ऑल द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो आपको हेयर लॉस में चाहिए होते हैं, प्लस इसमें आपके बहुत ही अच्छे अमाउंट में असेंशियल फैटी एसिड्स भी प्रेजेंट होते हैं, अमीनो एसिड भी प्रेजेंट होते हैं जो आपके फाइट करते हैं फ्री रेडिकल्स में, एंटीऑक्सीडेंट भी प्रेजेंट होते हैं। जब आपकी हेयर फॉलिकल्स में फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं सो उनसे भी ये फाइट करने में हेल्प करते हैं। बट मेक श्योर आपको बीट रूट जूस को 3 मंथ्स तक कंज्यूम करना है, उसके बाद आपको इसके रिजल्ट दिखेंगे। जस्ट 1 मंथ में कंज्यूम करने के बाद आपको इसके रिजल्ट नहीं दिखेंगे, बट आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ कंज्यूमिंग बीट रूट जूस आपको इसके
अमेजिंग हेयर बेनिफिट्स दिखेंगे, आपको खुद ही मालूम चल जाएगा। नाउ द बॉटम लाइन, आप इनमें से कोई भी रेमेडी अगर फॉलो कर रहे हो तो मेक श्योर उसे 2 to 3 मंथ्स तक डेफिनेटली फॉलो करें, बिकॉज एज वी डिस्कस कि हमारा जो सिंगल हेयर स्ट्रिंग है वो टीलोजन दैट इज शेडिंग फेस में 1 to 4 मंथ्स तक रहता है। सो आपको तब तक एक पर्टिकुलर एक सिंगल मेथड से स्टिक रहना पड़ेगा, तभी उसके बाद ही आपको अपने जो रिजल्ट हैं वो शो होने स्टार्ट होंगे। उससे पहले आपको कभी भी शो होना नहीं स्टार्ट होगा। आई होप नाउ यू गेट अ क्लियर पिक्चर कि आपको अपने हेयर लॉस इशू को प्रिवेंट करने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और आपको इनमें से कौन सा मेथड सबसे अच्छा लगा मुझे कमेंट सेक्शन पर लिखकर ज़रूर बताना। नाउ द एंड पार्ट ऑफ द वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो देन लाइक द बटन, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। I see you in the next video. Till then, take care. Bye-bye.